एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक मास्टर आर्टिसन वुडवर्कर की धूप से भरी वर्कशॉप के अंदर खड़े हैं। वो आर्टिसन कर्ली बर्ल वुड के एक रेयर और डेंस ब्लॉक से एक कमीशन्ड पीस को शेप दे रहे हैं। जैसे ही वे कार्विंग करते हैं, लकड़ी की ग्रेन अचानक एक अनप्रेडिक्टेबल स्पाइरल में ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके स्टैंडर्ड बेंच चिजल्स डेलिकेट फाइबर्स को सफाई से काटने के बजाय फाड़ने लगते हैं। एक नोविस वुडवर्कर टूल पर जबरदस्ती दबाव डाल सकता है, ब्लेड को डल कर सकता है या बार बार कोशिश करके पूरे वर्कपीस को खराब कर सकता है। लेकिन मास्टर रुक जाते हैं। वे वर्कबेंच से हटते हैं, फॉर्ज की तरफ जाते हैं और हाई कार्बन टूल स्टील की एक बार उठाते हैं। वे उस लकड़ी के अजीब ग्रेन एंगल के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई 32 डिग्री बेवल वाली एक कस्टम माइक्रो स्क्यू चिजल को हीट, हैमर, ग्राइंड और क्वेंच करते हैं। वे एक स्क्रैप कट ऑफ पर ताजा धारदार एज को टेस्ट करते हैं। वे हेडस्टोन पर एंगल को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और जैसे ही ये कांच की तरह स्मूथ कटने लगता है, इस नई बेस्पोक चिजल को अपनी रैक में रख देते हैं। सिर्फ तभी वे मेन पीस पर वापस लौटते हैं और आसानी से इंट्रिकेट जॉइनरी को कार्व करते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह नई चिजल उनकी रैक में हमेशा के लिए बनी रहती है, अगली बार किसी एक्जॉटिक टिम्बर के आने पर यूज होने के लिए तैयार। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके के जरिए हमारी अब तक की जर्नी में हमारे एजेंट्स ने एक फिक्स्ड टूलबॉक्स वाले उसी नोविस की तरह काम किया है। सब टॉपिक 15.2 में हमने ऑटोमेटेड टेस्टिंग लूप्स को देखा था, जहां एक एजेंट फेल हुए यूनिट टेस्ट्स को बार बार रिट्राई करता था। हालांकि ये यूजफुल है, फिर भी सिंपल टेस्ट और फिक्स लूप्स फंडामेंटली रिएक्टिव होते हैं और प्री कंपाइल्ड कैपेबिलिटीज तक ही सीमित रहते हैं। अगर किसी एजेंट के पास किसी बेस्पोक बाइनरी प्रोटोकॉल को पार्स करने, लीनियर प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज करने या किसी कस्टम कॉर्पोरेट एपीआई को क्वेरी करने के लिए फंडामेंटल प्रिमिटिव्स नहीं हैं, तो रिएक्ट लूप में घूमना सिर्फ टोकन्स बर्न करना है। ट्रू रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बहुत ज्यादा प्रोफाउंड चाहिए। लेवल 4 ऑटोनॉमी। एक लेवल 4 कोडिंग एजेंट सिर्फ फेल्ड कोड को रिट्राई ही नहीं करता, ये अपने खुद के इंटरनल कॉग्निटिव ट्रेसेज को क्रिटिक करता है। कॉन्सेप्टुअल मिस्टेक्स को दोबारा करने से बचने के लिए ड्यूरेबल एपिसोडिक रिफ्लेक्शंस स्टोर करता है। ऑन दाई एकदम नए एग्जीक्यूटेबल पाइथन टूल्स लिखता है, उन टूल्स को सैंडबॉक्स आइसोलेशन में वैलिडेट करता है और उन्हें अपने एक्टिव एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में डायनामिकली हॉट प्लग करता है। चलिए पर्दा हटाते हैं और इस कंप्लीट सेल्फ इंप्रूविंग इंजन को स्क्रैच से साथ मिलकर बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ट्रायड ऑफ रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। एक ऐसा एजेंट बनाने के लिए जो सेल्फ डायरेक्टेड कैपेबिलिटी एक्सपेंशन करने में सक्षम हो, हम सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें 3 इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम्स से बना एक डिसिप्लिन्ड आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश करना होगा। डायग्राम फ्लो यूजर प्रॉब्लम एक्टिव एजेंट लूप की तरफ ले जाता है। कॉग्निटिव ट्रेस और एग्जीक्यूशन के अंडर करंट स्ट्रेटजी या डायनेमिक टूल्स रन करें। सक्सेस होने पर फाइनल सॉल्यूशन डिलीवर करें। फेलियर होने पर ट्रेस और असर्ट्स को एनालाइज करने के लिए रिफ्लेक्शन इंजन पर आगे बढ़ें और वर्बल रीइंफोर्समेंट अप्लाई करें। इससे एडीके मेमोरी सर्विस में एपिसोडिक मेमोरी स्टोर होती है। अगर कोई मिसिंग प्रिमिटिव मिलता है तो डायनेमिक टूल सिंथेसिस पाइपलाइन पर आगे बढ़ें। सिंथेसाइजर और गार्डरेल के अंडर एलएलएम न्यू टाइप टूल फंक्शन जनरेट करता है। एक एएसटी स्कैन स्टैटिक एएसटी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ ले जाता है, जो ये इंश्योर करता है कि कोई अनसेफ इंपोर्ट्स या कॉल्स न हो। एक बार पास होने के बाद आइसोलेटेड टेस्ट रन और एज केस वेरिफिकेशन के लिए एफिमरल डॉकर सैंडबॉक्स पर जाएं। वैलिडेट और हॉट प्लग के अंडर असर्टेंस पास होने पर इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में डायनेमिक टूल रजिस्टर करें और जीसीएस रजिस्ट्री में परसिस्ट करें। रिफ्लेक्शन और वर्बल रीइंफोर्समेंट। न्यूमेरिक ग्रेडियंट अपडेट्स को फिर से कैलकुलेट करने के बजाय, जो हम फ्रोजन फ्रंटियर मॉडल्स के साथ नहीं कर सकते। एजेंट एग्जीक्यूशन फेलियर्स, ट्रेसबैक डंप्स और फेल्ड एसर्शंस को वर्बल रिफ्लेक्शंस में कन्वर्ट करता है। ये रिफ्लेक्शंस एडीके के मेमोरी सर्विस में स्टोर किए जाते हैं ताकि फ्यूचर रीजनिंग पासेज को कंडीशन किया जा सके। डायनामिक टूल सिंथेसिस और एफेमेरल सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन। जब किसी मिसिंग ऑपरेशनल प्रिमिटिव का सामना होता है तो एजेंट एक मेटा प्रोग्रामर की तरह काम करता है। यह एक स्ट्रांगली टाइप्ड पाइथन फंक्शन को सिंथेसाइज करता है, इसे स्कीमा मेटाडेटा के साथ रैप करता है और इसे सिंथेटिक एज केसेज के अगेंस्ट एक आइसोलेटेड डॉकर कंटेनर के अंदर टेस्ट करता है। एएसटी गार्डरेल्स और परसिस्टेंट कैपेबिलिटी इंडेक्सिंग। एजेंट का जनरेटेड कोड एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एएसटी वैलिडेशन पाइपलाइन को पास करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपनी एग्जीक्यूशन बाउंड्स से बाहर न निकल सके या प्रोहिबिटेड सिस्टम लेवल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट न कर सके। एक बार वेरीफाई होने के बाद टूल को लाइव इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में डायनामिकली रजिस्टर किया जाता है और क्रॉस सेशन डिस्कवरी के लिए गूगल क्लाउड स्टोरेज जीसीएस में परसिस्ट किया जाता है। चलिए कोड में हर कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करते हैं और एक एक्सटेंसिबल एंटरप्राइज ग्रेड आर्किटेक्चर बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। रिफ्लेक्शन लूप्स और वर्बल रीइंफोर्समेंट। जब ह्यूमन प्रोग्रामर्स किसी कंफ्यूजिंग बग का सामना करते हैं तो हम अपनी मेमोरी वाइप करके स्क्रैच से शुरुआत नहीं करते। हम एक इंटरनल मोनोलॉग रखते हैं। मैंने अज्यूम किया था कि पेलोड एरे सॉर्टेड था, लेकिन अपस्ट्रीम एपीआई इसे टाइम स्टैम्प के हिसाब से ऑर्डर करके रिटर्न करती है। अगली बार जब मैं इसे पार्स करूंगा तो बाइनरी सर्च चलाने से पहले मुझे प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सप्लिसिटली सॉर्ट करना होगा। गूगल एडीके में
हम इस कॉग्निटिव मैकेनिज्म को रिफ्लेक्शन पैराडाइम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। जब कोई एग्जीक्यूशन फेल होता है तो एक डेडिकेटेड इवैल्यूएटर एजेंट ट्रेजेक्ट्री को रिव्यू करता है, हेलुसिनेटेड असम्पशन या स्ट्रक्चरल फ्लॉ को आइसोलेट करता है और एक स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन जनरेट करता है। यह रिफ्लेक्शन एजेंट की एपिसोडिक मेमोरी में उस मेमोरी सर्विस के थ्रू कमिट होता है जिसे हमने चैप्टर 4 में कवर किया था। चलिए अपने स्ट्रक्चर्ड मेमोरी रिफ्लेक्शन मॉडल और रिफ्लेक्शन इंजन को इंप्लीमेंट करते हैं। यह मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के लिए एक ऑटोमेटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन इंजन इंप्लीमेंट करता है। जब किसी एजेंट का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है तो यह फेलियर ट्रेस और एरर मैसेज को एनालाइज करने के लिए एक क्रिटिक लैंग्वेज मॉडल का यूज करता है और फ्लॉड हाइपोथेसिस, रूट कॉज और करेक्टिव रूल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। यह डायग्नोस्टिक फीडबैक एक परसिस्टेंट वेक्टर मेमोरी सर्विस के अंदर स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स के रूप में स्टोर होता है, जिससे एजेंट पास्ट के सीखे गए लेसन्स को रिट्रीव कर सकता है और फ्यूचर टास्क्स में गलतियों को दोहराने से बच सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या होता है। एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडो को हजारों लाइंस के रॉ रिपीटेटिव स्टैक ट्रेसेस से पॉल्यूट करने के बजाय रिफ्लेक्शन इंजन फेलियर्स को क्रिस्टलाइन मेंटल मॉडल्स करेक्टिव रूल में कंप्रेस कर देता है। इससे पहले कि एजेंट किसी नए कोडिंग टास्क पर काम शुरू करे, वह रिट्रीव रिलेवेंट लेसन्स को क्वेरी करता है ताकि खुद को उन मिस्टेक्स से सेफ रख सके जो उसने 10 मिनट्स या 10 डेज पहले की थी। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक टूल सिंथेसिस और एएसटी गार्डरेल्स। अब चलिए आर्टिसन के फोर्ज के मेन पार्ट डायनेमिक टूल क्रिएशन को टैकल करते हैं। मान लीजिए हमारा कोडिंग एजेंट एक अनयूजुअल फॉर्मेट में सीरियलाइज्ड डेटा सेट का सामना करता है, जैसे कि नेस्टेड वेरिएबल लेंथ, बाइनरी प्रोटोकॉल या कंप्रेस्ड ग्राफ फॉर्मेट। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग टूल इसे पार्स नहीं कर सकता तो एजेंट को डायनेमिकली एक सेल्फ कंटेंट पायथन फंक्शन जनरेट करना चाहिए, इसे एडी के फंक्शन टूल के रूप में रैप करना चाहिए और इसे अपने खुद के रन टाइम में एक्सपोज करना चाहिए। हाउएवर, एक एलएलएम को रन टाइम पर आर्बिट्रेरी टूल्स लिखने और एग्जीक्यूट करने की पावर देना गंभीर सिक्योरिटी रिस्क्स पैदा करता है। हम जनरेटेड स्ट्रिंग्स को सीधे इवैल या एग्जेक में पास नहीं कर सकते। हमें एक 2 टियर प्रोटेक्शन मॉडल की जरूरत है। स्टैटिक एएसटी एनालिसिस, एग्जीक्यूशन से पहले कोड को एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में पार्स करें ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई अनऑथराइज्ड जैसे ओएस, सिस, सब प्रोसेस, सॉकेट, पीटीवाई या डेंजरस बिल्ट इन फंक्शंस जैसे इवैल, ग्लोबल्स, _import, मौजूद न हों। एफेमरल सैंडबॉक्स टेस्टिंग टूल को एक आइसोलेटेड रिसोर्स कंस्ट्रेंट डॉकर कंटेनर के अंदर सिंथेटिक इनपुट्स के साथ सिक्यूट करें ताकि यह इंश्योर हो सके कि यह एक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करता है और सेफ एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज के अंदर टर्मिनेट होता है। चलिए एएसटी सिक्योरिटी वैलिडेटर और डायनामिक टूल फैक्ट्री लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट जनरेटेड सोर्स कोड पर स्टैटिक एनालिसिस सिक्योरिटी चेक्स परफॉर्म करती है। यह कोड को एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में पार्स करती है ताकि रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस की प्रीडिफाइंड लिस्ट्स के अगेंस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट्स और फंक्शन कॉल्स को इंस्पेक्ट किया जा सके, और अगर कोई अनसेफ पैटर्न्स या सिंटैक्स एरर्स डिस्कवर होते हैं तो यह कस्टम सिक्योरिटी एरर रेज करती है। अब जबकि स्टैटिक सेफ्टी एनफोर्स हो गई है, चलिए डायनामिक सिंथेसिस और सैंडबॉक्स वैलिडेटर सिस्टम बनाते हैं। यह कोड एक सैंडबॉक्स वैलिडेशन सिस्टम को डिफाइन करता है जो एक आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर डायनेमिकली जनरेटेड सॉफ्टवेयर और उसके टेस्ट सूट को एग्जीक्यूट करता है। यह नेटवर्क एक्सेस को डिसेबल करके, मेमोरी यूसेज को लिमिट करके और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करके स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी बाउंड्रीज लागू करता है। यह सिस्टम एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है, आउटपुट लॉग्स को कैप्चर करता है, रिटर्न स्टेटस के बेसिस पर यह डिटरमाइन करता है कि टेस्ट सूट पास हुआ या नहीं, और यह एश्योर करता है कि बाद में कंटेनर को सेफली क्लीन अप कर दिया जाए। सेक्शन ब्रेक, डायनामिक रजिस्ट्रेशन और क्लाउड स्टोरेज परसिस्टेंस। जब एक सिंथेसाइजर टूल एएसटी वेरिफिकेशन और डॉकर यूनिट टेस्टिंग दोनों पास कर लेता है तो हमें 2 चीजें करनी होती हैं। डायनामिक इंस्टेंशिएशन, फंक्शन को एक रिस्ट्रिक्टेड लोकल नेमस्पेस में कंपाइल करें और इसे रनिंग एजेंट के इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लाइव फंक्शन टूल के रूप में रैप करें। जीसीएस आर्टिफैक्ट परसिस्टेंस, टूल सोर्स कोड, मेटाडेटा और वर्जनिंग टैग्स को गूगल क्लाउड स्टोरेज में सेव करें ताकि दूसरे वर्कर एजेंट्स या फ्यूचर सेशंस इसे स्क्रैच से फिर से जनरेट किए बिना रिट्रीव कर सकें। चलिए डायनामिक टूल मैनेजर इंप्लीमेंट करते हैं। यह स्निपेट एक डायनामिक टूल मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करता है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके ऑन द फ्लाई कस्टम टूल्स क्रिएट, वैलिडेट और रजिस्टर करता है। जब कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है तो एक एआई सिंथेसाइजर यूनिट टेस्ट्स के साथ फंक्शन कोड जनरेट करता है। इसके बाद सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री सिक्योरिटी स्कैन रन करता है, एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स में कोड को टेस्ट करता है, सेफ फंक्शन को कंपाइल करता है, इसे सीधे एक एक्टिव एआई एजेंट में रजिस्टर करता है और लॉन्ग टर्म रीयूज के लिए वेरीफाइड टूल को क्लाउड स्टोरेज में परसिस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, द कंप्लीट सेल्फ इंप्रूविंग लूप। अब चलिए इन कंपोनेंट्स को एक एंड टू एंड ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट वर्कफ्लो में असेंबल करते हैं। देखिए कि हमारा मास्टर एजेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे हैंडल करता है। ये रिलेवेंट ह्यूरिस्टिक्स के लिए पास्ट रिफ्लेक्शंस को सर्च करता है, एग्जीक्यूशन का अटेम्प्ट करता है, अनएक्सपेक्टेड डोमेन चैलेंजेस को कैच करता है, ऑपरेशनल वॉल से टकराने पर डायनामिक टूल क्रिएशन को ट्रिगर करता है और पूरी प्रोसेस के दौरान अपनी एपिसोडिक मेमोरी को अपडेट करता है। यह कोड एसिंक्रोनस फ्रेमवर्क कंपोनेंट से बने एक सेल्फ इंप्रूविंग ऑटोनॉमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कोडिंग सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये मेमोरी, सैंडबॉक्सिंग, डायनामिक टूल मैनेजमेंट और रिफ्लेक्शन इंजन के साथ एक एजेंट को इनिशियलाइज करता है। जब इसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग कंपैरिजन टास्क असाइन किया जाता है तो एजेंट एक मिसिंग कैपेबिलिटी को डिटेक्ट करता है, रन टाइम पर डायनामिकली एक कस्टम फंक्शन को सिंथेसाइज और वैलिडेट करता है और मेन टास्क को एग्जीक्यूट करता है। फाइनली ये रिफ्लेक्शन लूप को ट्रिगर करने के लिए एक एग्जीक्यूशन फेलियर को सिमुलेट करता है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेमोरी में एक्शनेबल लेसन्स स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लेवल 4 ऑटोनॉमी। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया है। एक स्टैंडर्ड एजेंट लूप में किसी मिसिंग कैपेबिलिटी का सामना होने पर टास्क फेल हो जाता है या फिर एक क्लमजी मल्टी टर्न प्रॉम्प्ट नेगोशिएशन होता है जहां एलएलएम प्लेन टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मैन्युअली परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ आउटपुट टोकन्स वेस्ट होते हैं और अक्सर नंबर्स हेलुसिनेट होते हैं। इन्हें इंप्लीमेंट करके रिफ्लेक्शन लूप्स हमारा एजेंट अपनी गलतियों को अपने डायनामिक कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेनिंग डेटा की तरह ट्रीट करता है, बिना वेट्स को रिट्रेन किए अपनी रीजनिंग ह्यूरिस्टिक्स को लगातार रिफाइन करता रहता है। एएसटी गाइडेड टूल सिंथेसिस हमारा एजेंट हार्ड कंप्यूटेशनल टास्क्स को डिटर्मिनिस्टिकली सॉल्व करने के लिए डायनामिकली नए टूल्स बनाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नई कैपेबिलिटीज क्लीन, टाइप्ड और मैथमेटिकली एग्जैक्ट हों। डॉकर आइसोलेटेड वेरिफिकेशन हमारा एजेंट अपने एक्टिव एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करने से पहले स्ट्रिक्ट असर्शंस के अगेंस्ट अपने टूल्स को टेस्ट करता है, जिससे रन टाइम क्रैशेस रुकते हैं। जीसीएस परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बनाया गया हर टूल हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी कैटलॉग में एक परमानेंट एसेट बन जाता है। हमारा कोडिंग एजेंट अब सिर्फ फिक्स्ड एपीआई का पैसिव कंज्यूमर नहीं रह गया है, यह एक एक्टिव आर्टिसन है जो रन टाइम एग्जीक्यूशन की एनविल पर अपने खुद के टूल्स बनाता है। सेक्शन ब्रेक, मूविंग फॉरवर्ड, इंडिविजुअल आर्टिसंस से मल्टी टीयर हायरार्कीज तक एक सिंगल सेल्फ इंप्रूविंग कोडिंग एजेंट बनाना एक मैसिव लीप फॉरवर्ड है, लेकिन लार्ज स्केल एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में आपके पास सिर्फ आइसोलेशन में काम करने वाला एक मास्टर आर्टिसन नहीं होता। आपके पास पूरे वर्कशॉप्स होते हैं, लीड सिस्टम्स आर्किटेक्ट्स जो मल्टी मिलियन लाइन रिपोजिटरीज को डिकम्पोज करते हैं, सीनियर डेवलपर्स जो कंपोनेंट इंटरफेसेस डिजाइन करते हैं और डेडिकेटेड क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट्स जो रिग्रेस रिग्रेशन टेस्ट्स लिखते हैं। अगले सेक्शन 16.2 मल्टी टीयर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मल्टीपल सेल्फ इंप्रूविंग एजेंट्स को कोऑर्डिनेटेड कमांड स्ट्रक्चर्स में कैसे कनेक्ट किया जाए। हम देखेंगे कि कैसे हाई लेवल प्लानर एजेंट्स डायनामिक कोडिंग वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड सब टास्क डेलीगेट करते हैं, डीप हायरार्कीज में डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, और जब मल्टीपल एजेंट्स एक एंटरप्राइज कोडबेस में कंकरेंटली टूल्स सिंथेसाइज करते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं।